हेलो गाइस, वेलकम टू मिस्टेक हिंदी टैरो। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब लोग ठीक हो, अपना ख्याल रख रहे हो और पॉजिटिव सोच रहे हो। सो आज के रीडिंग में हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि आखिर आपके रिलेशनशिप की सच्चाई क्या है। आप जिस रिलेशनशिप में हो उसका करंट सिनेरियो क्या है, अगर कुछ हो भी रहा है तो वो क्यों हो रहा है और आगे क्या होगा, आपके पर्सन की उस बारे में फीलिंग्स क्या है। और जो कुछ भी मुझे दिखेगा ना, मैं सारी बातें इस रीडिंग में आपको बताऊंगी। लेकिन एक डिस्क्लेमर दे देना चाहती हूँ, और मैं हमेशा ही देती हूँ लेकिन रोज़ इसलिए फिर से देना पड़ता है क्योंकि कुछ लोग नए जुड़ते हैं और कुछ लोग पुराने हैं बट उन्हें समझ में ही नहीं आता बता के भी। तो फिर इसीलिए मैं ये डिस्क्लेमर रोज़ देती हूँ कि ये एक जनरल रीडिंग है। अगर आपको अपनी सिचुएशन के हिसाब से एक्यूरेट एकदम रीडिंग चाहिए आपके सिचुएशन की, तो आप किसी से, मुझसे या किसी और से पेड पर्सनल रीडिंग कंसल्टेशन ले सकते हो। मैं ब्रेसलेट्स भी देती हूँ अगर आपके प्रॉब्लम है कुछ रिलेशनशिप के या करियर के या हेल्थ के, या आपको लगता है आपके रिलेशनशिप पे किसी की नज़र लग गई है या आपके ओवरऑल लाइफ में कोई ब्लैक मैजिक का असर आपको लगता है, तो वो ब्रेसलेट आप पहन सकते हो। और उसकी जो भी डिटेल्स है वो आपको इंस्टाग्राम पे मिलेगी। अगर रीडिंग लाइक स्लॉट्स अवेलेबल होंगे तो मैं वहाँ पे अपडेट कर दूँगी बायो में, और अगर स्लॉट्स नहीं है तो आपको बुकिंग क्लोज्ड ही दिखाएगा। ठीक है, प्लीज़ ब्रेसलेट के नंबर पे पर्सनल रीडिंग की इंक्वायरी मत करिएगा क्योंकि ऑलरेडी वहाँ पे इतने मैसेजेस होते हैं, उसमें से आपके मैसेजेस को या तो इग्नोर कर दिया जाएगा या फिर आई डोंट नो। तो प्लीज़ वहाँ पे पर्सनल रीडिंग के बारे में मत पूछिएगा, ठीक है। एंड तो ये कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग है और जनरल रीडिंग है, प्लीज़ ध्यान रखिएगा। चलिए देखते हैं आपके रिश्ते में क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, और इस रिलेशनशिप की सच्चाई क्या है। हम इस रीडिंग में यही देखने की कोशिश करेंगे। ये कलेक्टिव रीडिंग है गाइस, मास लेवल पे रीडिंग कर रही हूँ, बहुत सारे लोगों की एनर्जी को रीड कर रही हूँ। चलिए लेट्स सी इस रिश्ते की क्या सच्चाई है। डिवाइन प्लीज़ गाइड करे। पहला कार्ड यहाँ पे जो है वो है यूनियन ऑफ हार्ट्स। नंबर 28 है तो 2 + 8 होता है 10, तो 10 या 1 नंबर कुछ सिग्निफिकेंट आप दोनों के लिए हो सकता है। नंबर 18 है तो नंबर 9, एम्ब्रेस योर इमोशंस। बी इन द प्रेजेंट एंड ड्रीम ऑफ द फ्यूचर। नंबर 40 तो नंबर 4 भी सिग्निफिकेंट हो सकता है। एंड जो लास्ट कार्ड है वो है रिलेशनशिप पैटर्न्स। नंबर 32 तो 3 + 2 5। ओके, सो मैं कार्ड्स को क्लैरिफाई करते करते रीडिंग करूँगी ताकि हर एक चीज़ हमें क्लियर रहे जो भी आ रही है रीडिंग के दौरान निकल के। मुझे जो कार्ड्स चाहिए वो है ये वाले, मेरे फेवरेट टैरो कार्ड्स। आई विल बी यूजिंग दिस डेक। ओके, सबसे पहले पता है मैंने जैसे कार्ड निकाले ना, मुझे लगता है आप एक किसी ऐसे रिलेशनशिप में हो ना जिसमें काफ़ी लंबे समय से एक साइकिल रिपीट हो रही है। ओके, अब ये साइकिल हो सकती है थर्ड पार्टी वाली साइकिल। मे बी आपके पर्सन थर्ड पार्टी के पास चले जाते हैं बार बार एंड फिर आके आपसे मौका मांगते हैं। ये पैटर्न हो सकता है फैमिली इश्यूज़ का पैटर्न। मे बी आप दोनों के रिलेशनशिप में बार बार फैमिली इश्यूज़ आते हैं। ये पैटर्न हो सकता है आपके पर्सन के ऑन एंड ऑफ का। मे बी वो नॉन कमिटल है, चले जाते हैं आ जाते हैं, चले जाते हैं आ जाते हैं। तो कुछ तो एक पैटर्न रिपीट हो रहा है, ठीक है, जो कि अनहेल्दी पैटर्न है। मुझे नहीं लगता ये रिलेशनशिप का जो पैटर्न चल रहा है वो काफ़ी हेल्प कर रहा है रिलेशनशिप को, उल्टा वो डिग्रेड कर रहा है, सिचुएशन को ख़राब कर रहा है। ओके, लेकिन एक चीज़ है, बजाय सारे प्रॉब्लम्स जो भी है आप दोनों के रिलेशनशिप में, उसके होते हुए भी मुझे लग रहा है कि प्यार बहुत है आप दोनों में, एक दूसरे को लेकर प्यार बहुत है। ऐसा नहीं है कि एक ही पर्सन प्यार करता है और दूसरा पर्सन प्यार नहीं करता। यू बोथ लव ईच अदर, यू बोथ फील हैप्पी विथ ईच अदर। आप दोनों एक दूसरे की खुशी हो, आप दोनों एक दूसरे से बहुत ज़्यादा प्यार करते हो एंड बहुत ही स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स है एक दूसरे को लेकर, ठीक है। एंड दोनों एक दूसरे के बगैर खुश भी नहीं रह पाते हो, आप भी खुश नहीं रह पाते हो, आपके पर्सन भी खुश नहीं रह पाते हैं। ओके, अट्रैक्शन भी बहुत ज़्यादा है एक दूसरे को लेकर, जो अट्रैक्शन होना चाहिए वो बहुत ज़्यादा है आप दोनों में एक दूसरे को लेकर।
तो सबसे पहली चीज़ जो मैं यहाँ पे नोटिस कर रही हूँ, मुझे लगता है कि कुछ लोगों का यहाँ पे रिसेंटली पैचअप हुआ है। रिसेंटली ही आपके पर्सन आपके लाइफ में आए, उन्होंने कुछ ऑफ़र आपके सामने रखा एंड आपके रिलेशनशिप को मौका दिया गया। रिसेंट रीयूनियंस काफ़ी लोगों के हुए हैं यहाँ पे। अगर ऐसा हुआ है आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और अगर अभी तक नहीं हुआ है ना और आप लोग सेपरेशन में हो, तो मेजॉरिटी ऑफ़ यू लोगों के लिए मुझे लगता है कि बहुत जल्द रीयूनियन होगा। आप दोनों एक दूसरे के साथ होंगे, आप दोनों के बीच का जो प्यार ख़त्म हो गया था या पैशन ख़त्म हो गया था, मतलब एक दूसरे से आप एक्सप्रेस नहीं कर रहे थे अपनी फीलिंग्स को, तो वो भी मुझे बहुत जल्द होते हुए दिख रहे हैं। ठीक है, अगर आपके पर्सन काफ़ी टाइम से आपको इग्नोर कर रहे थे, तो मुझे काफ़ी ज़्यादा लोगों के लिए लग रहा है बहुत जल्द आपके पर्सन अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करेंगे। आपके पर्सन कोई ऑफ़र आपके सामने रखेंगे जो बहुत ही प्यारा ऑफ़र होगा, जिसे शायद आप डिनाई नहीं कर पाओगे, क्योंकि आप भी प्यार करते हो। मैं साफ साफ देख पा रही हूँ यहाँ पे। दूसरी चीज़ जो मैं यहाँ पे देख रही हूँ कि कहीं ना इस रिलेशनशिप में हो क्या रहा है कि आप दोनों का या आप में से किसी एक का फोकस अपने खुशियों पे था। मे बी आपके पर्सन को लग रहा था कि उनकी खुशी अकेले रहने में है, उनकी खुशी आपसे दूर रहने में है। उनको लग रहा था कि मैं अकेले खुश रह सकती हूँ या मैं अकेला खुश रह सकता हूँ। एंड कहीं ना कहीं इमोशन से भागना चल रहा था। कोई तो यहाँ पे इस रिश्ते से इसलिए भाग रहा था, अपने फीलिंग्स से इसलिए भाग रहा था क्योंकि उसे लग रहा था वही ठीक रहेगा दोनों के लिए। ठीक है, या फिर टेम्पररी खुशी के चलते परमानेंट खुशी को दूर कर दिया अपनी लाइफ से। ये मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ। ठीक है, अब आई डोंट नो ये आपकी एनर्जी है या आपके पार्टनर की, लेकिन अब क्या हो रहा है आपके, अगर ये पर्सन है जिनको ऐसा लग रहा था कि वो आपके बिना खुश रह पाएंगे, अगर वो अपनी फीलिंग्स को हाइड करेंगे तो दे कैन बी हैप्पी, उन्होंने अपने आप को ही गलत प्रूव कर लिया है ऐसा करके। ठीक है, क्योंकि उन्हें अब रियलाइज़ हो रहा है कि नहीं, आप ही उनकी खुशी हो। अगर वो आपके सामने अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करते हैं और अगर आप दोनों एक प्रॉपर रिलेशनशिप में रहते हो तो ही खुश रह पाओगे। ठीक है, सो बहुत जल्द मुझे लगता है आपके पर्सन अपनी फीलिंग्स को एक्सेप्ट भी करेंगे और आपके सामने भी उस चीज़ को एक्सप्रेस करेंगे। ठीक है, मुझे काफ़ी लोगों के लिए ये भी नज़र आ रहा है कि कुछ तो पास्ट इश्यूज़ थे जो आप दोनों के रिलेशनशिप में टॉक्सिक एक साइकिल क्रिएट कर रहे थे। अभी आपके पर्सन की तरफ से हो रहा था या आपकी तरफ से, वो आपको पता, लेकिन मुझे यहाँ पे ऑन ऑफ सिचुएशन लग रही है। काफ़ी ऑन एंड ऑफ, चले जाना फिर से आ जाना, चले जाना फिर से आ जाना चल रहा था। और उसकी वजह थी पास्ट में रहना या फ्यूचर के बारे में बहुत ज़्यादा सोचना। तो मुझे लगता है कि आपके पर्सन ही थे जिन्हें या तो पास्ट की किसी बात को बार बार निकाल के दिक्कत क्रिएट करते थे, आपसे दूर चले जाते थे, खुद को भी हैप्पी नहीं रहते थे खुद भी दूर जाके, लेकिन फिर भी दे यूज्ड टू डू दैट। या तो वो फ्यूचर के बारे में बहुत ज़्यादा सोचते थे कि मेरी इससे शादी नहीं हो पाएगी, हम दोनों का कोई फ्यूचर नहीं है, तो पास्ट और फ्यूचर के बारे में ओवर थिंकिंग करके दूर जाते थे आपसे। वो भी मुझे बहुत जल्द वो साइकिल भी ख़त्म होते हुए दिख रही है। फॉर वंस एंड फॉर ऑल वो साइकिल एंड हो जाएगी और रिलेशनशिप काफ़ी हद तक स्टेबल होगा। ओके, चलिए और देखते हैं। सबसे पहला कार्ड यहाँ पे हनीमून है। नेक्स्ट जो कार्ड है वो है अनरिक्वाइटेड लव है। नेक्स्ट जो कार्ड है वो है दिस कुड बी द वन। एंड जो लास्ट कार्ड है वो है इज़ इट सेफ फॉर यू टू लव, एंड उसके साथ है कीप एन ओपन माइंड। ओके, बहुत ही बेहतरीन कार्ड्स आए हैं, मैं आपको बताऊंगी क्यों। देखिए, यहाँ पे एक ही पर्सन नहीं रीडिंग देख रहा है, वो ध्यान में रख के रीडिंग देखेगा। बहुत सारे लोग हैं, मैं इनको थोड़ा क्लैरिफाई कर लेती हूँ। मैंने आपको पहले भी बोला ना, यहाँ पे कुछ लोगों का हाल फिलहाल ही में या तो आपकी लाइफ में कोई नया लव एंटर हुआ है या कोई पुराना पर्सन जिसको आप चाह रहे थे उनका मैसेज या कॉल आपको आ गया है और रीयूनियन काफ़ी लोगों के मुझे लगता है हो चुके हैं ऑलरेडी। अगर ऐसा है तो प्लीज़ मुझे बताइएगा। 2 ऑफ कप्स, यस, मीटिंग्स शुरू हो गए हैं, बात करना शुरू हो गया है, या कोई नया पर्सन है या तो पुराना। ठीक है, 3 ऑफ कप्स, 7 ऑफ स्वॉर्ड्स,
द वर्ल्ड। ओके, पहली चीज़ मैं आपको बता दूं, जैसे मैंने पहले भी बोला, यहाँ पे कुछ लोगों का रियूनियन हो चुका है, या तो किसी नए पर्सन का आपकी लाइफ में एंट्री हो चुकी है, जिसके बाद आप बहुत लाइट फील कर रहे हो, बहुत हैप्पी फील कर रहे हो उस पर्सन से बात करके, उस पर्सन के कनेक्शन में आके। या तो ये कोई ऐसा पर्सन है जिससे आप बहुत समय से दूर थे, ना मिल रहे थे, ना बात चल रही थी, लेकिन नाउ यू हैव मेट दिस पर्सन एंड काफ़ी हद तक सिचुएशन आप दोनों के बीच में बेटर भी हो गई है। दूसरी चीज़ जो मैं यहाँ पे देख रही हूँ, मुझे लगता है कि पास्ट में ना आप में से किसी ने, या आपके पर्सन की एनर्जी ज़्यादा लग रही है मुझे, उन्होंने थर्ड पार्टी के लिए अट्रैक्शन ज़्यादा फील किया, अपने दोस्तों के लिए ज़्यादा टाइम था उनके पास, या उनकी प्रायोरिटी आपसे ज़्यादा थी। थर्ड पर्सन के आ जाने से क्या हुआ, आपकी लव लाइफ बहुत अफेक्ट कर गई, आपकी लव लाइफ बहुत ख़राब हो गई, आपके पर्सन का इंटरेस्ट दूसरों में ज़्यादा जागने लगा और वो इस रिश्ते को इग्नोर करने लगे। ये मुझे काफ़ी लोगों की सिचुएशन लग रही है, ठीक है। तो एक पैशन, एक अट्रैक्शन जो चाहिए आप दोनों के बीच में, वो मिसिंग था काफ़ी टाइम से। बट अब क्या हो रहा है कि कहीं ना कहीं आपके पर्सन को वो बोलते हैं ना कि द ग्रास इज़ ग्रीनर ऑन द अदर साइड। उन्हें लगा था कि जो थर्ड पार्टी है, या उनके दोस्त है, या बाकी जो लोग हैं ना, जिनको उन्होंने चूज़ किया आपके ऊपर, आपको इग्नोर किया, आपके लिए सेम फीलिंग्स इस पर्सन की तब नहीं रही थी। तो ये पर्सन को समझ में आ रहा है कि बाकी सब चीज़ें ना टेम्पररी है, आप ही एक ऐसे हो जो परमानेंट है, ठीक है। दूसरी चीज़ मुझे ये भी नज़र आ रही है यहाँ पे कि आपको ना किसी पर्सन के बारे में, या तो ये कोई नया पर्सन है या तो ये कोई पुराना पर्सन है, उनके इंटेंशंस को लेकर बहुत डाउट हो रहा है, ठीक है। या तो हो सकता है कि वो पर्सन आपकी लाइफ में आए हैं एंड आपसे मौका मांग रहे हैं, या अपनी फीलिंग्स उन्होंने एक्सप्रेस करी है, तो आप उनके वर्ड्स पे या उनके बातों पे यकीन नहीं कर पा रहे हो, ठीक है। अब आई डोंट नो कि ये कोई नया पर्सन है या पुराना, लेकिन यू आर नॉट एबल टू ट्रस्ट समवन। तो आपको यहाँ पे ग्रीन सिग्नल दिया जा रहा है कि जिसको भी लेकर आपके मन में इस वक्त डाउट क्रिएट हुआ है कि क्या ये पर्सन मुझे चीट कर रहा है, क्या ये पर्सन को मुझे मौका देना चाहिए, क्या ये पर्सन मेरे लिए अच्छा है, क्या ये पर्सन लॉन्ग टर्म मेरे साथ रहेगा, क्या इसके इंटेंशन सही है, तो आपके लिए ग्रीन सिग्नल दिया जा रहा है यहाँ पे कि आप ऐसे पर्सन पे ट्रस्ट कर सकते हो, ठीक है। तो अपने मन से उस डाउट को तुरंत हटा दीजिए और कमेंट्स में भी लिखे कि आई ट्रस्ट यूनिवर्स, आई ट्रस्ट माई पर्सन, ठीक है। दूसरी जो चीज़ मैं यहाँ पे देख रही हूँ, मुझे लगता है कि काफ़ी लोग यहाँ पे लॉन्ग डिस्टेंस में भी है एंड मुझे लगता है यहाँ पे काफ़ी लोग हैं आप लोग में से जिन्हें डर लग रहा है, जो लिटरली डर रहे हैं रिलेशनशिप में जाने से, जो लिटरली डर रहे हैं किसी पे ट्रस्ट करने से। एक होता है ना कि हम दूध, क्या बोलते हैं उसको, मुझे नहीं अभी वो मुझे याद नहीं आ रहा है एक्चुअली। वो एक बहुत अच्छी कहावत है, छाछ का जला हुआ दूध, समथिंग, आई डोंट नो, दूध का जला हुआ छाछ भी फूंक कर पीता, आई डोंट नो, समथिंग लाइक दैट। आप मुझे कमेंट्स में बताइएगा, मैं आई एम नॉट वेरी गुड विद द कहावत्स। सो कुछ ऐसा हुआ है, आप इतना ज़्यादा आप ट्रॉमेटाइज हो गए हो ना, इतना डरते हो रिलेशनशिप में जाने से कि यू आर लिटरली, यू आर लाइक भाई प्यार मेरे लिए बना ही नहीं है, आपका ऐसा हो गया था। बट अभी आपको यहाँ पे ये भी बोला जा रहा है, कीप एन ओपन माइंड एंड इट इज़ सेफ फॉर यू टू लव। तो डरिए मत, अगर कोई पुराना पर्सन आपकी लाइफ में आएगा या कोई नया पर्सन आ रहा है, बस विश्वास रखिए एंड आगे बढ़िए, सेफ़ है आपके लिए प्यार। देखिए, अब हाथों की पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती है, तो आप को एक गलत एक्सपीरियंस आया, इसका मतलब ये नहीं कि सब लोग वैसे ही है, ओके। बस यही बोलना चाहती थी मैं, मुझे वो वर्ड्स भी नहीं सूझ रहे थे। चलिए आपके पर्सन की एनर्जी देख लेते हैं, जिनके भी लिए आप ये रीडिंग देख रहे हो, उनकी इस वक्त आपको लेकर क्या एनर्जी है। डिवाइन प्लीज़ गाइड करिए। यिन एंड यांग है यहाँ पे, सेक्सुअलिटी है, काफ़ी लोग अपने ट्विन फ्लेम से डील कर रहे हैं, बाउंड्रीज, ओके। देखिए मुझे लगता है कि आप किसी ऐसे पर्सन से डील कर रहे हो जो आपका डिवाइन काउंटर पार्ट है, या तो ये आपके सोलमेट है या ट्विन फ्लेम है। ट्विन फ्लेम के चांसेस ज़्यादा लग रहे हैं यहाँ पे, ट्विन फ्लेम एनर्जी है, देख रहे हो, यिन एंड यांग है। योर डिवाइन, आप अपने डिवाइन काउंटर पार्ट से डील कर रहे हो, और आपके पर्सन को जैसे जैसे वक्त जा रहा है ना, उनकी इस बारे में और ज़्यादा कन्फर्मेशन उनका बढ़ रहा है कि हाँ आपके साथ उनका कुछ स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है। दे आर एक्सेप्टिंग द फैक्ट कि आप कुछ
आपके अंदर कुछ ऐसा है विच इज़ ब्यूटिफुल, जो बहुत स्ट्रॉन्ग है, मतलब आपके साथ वाला रिश्ता बहुत स्ट्रॉन्ग लग रहा है उनको, वो चीज़ वो रियलाइज़ भी कर रहे हैं। मुझे ये भी लगता है आपके लिए बहुत स्ट्रॉन्ग फिजिकल अट्रैक्शन फील कर रहे हैं ये पर्सन। दे लव योर बॉडी, वो आपको टच करना चाहते हैं, फील करना चाहते हैं, इंटीमेट मोमेंट्स क्रिएट करना चाहते हैं। कहीं ना कहीं मुझे लगता है वो आपके साथ बहुत सारी फैंटेसीज़ को अपने पूरा करना चाहते हैं। ओके, दे फैंटेसाइज अबाउट यू एंड दे हैव अ लॉट ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री आप दोनों की बढ़िया होगी अगर आप दोनों मिलते हो तो, चाहे ये पुराना पर्सन है या नया पर्सन जिसके भी बारे में आप सोच रहे हो। एंड मुझे ये भी लगता है इस पर्सन ने थोड़ा सा ना बाउंड्रीज इस वक्त सेट कर लिए है, थोड़ा सा आपसे दूर दूर है या आपको ब्लॉक कर दिया है, या फिर इस पर्सन को आपने ब्लॉक कर दिया है, आप अपनी बाउंड्रीज सेट कर रहे हो। मे बी इस पर्सन के नज़रिए से, क्योंकि हम देख रहे हैं ना, उन्हें लग रहा है कि आपने बाउंड्रीज सेट कर दी है, ठीक है, अब आप उनसे डील नहीं करना चाहते हो, ठीक है। लेट्स क्लैरिफाई दिस एनर्जी, बाउंड्रीज या एनर्जी क्यों है यहाँ पे। यस, 3 ऑफ वॉन्ड्स, उन्हें लग रहा है कि आप आगे बढ़ रहे हो, आप फ्यूचर का सोच रहे हो, आप अपने बारे में सोच रहे हो, आप पीछे मुड़ के नहीं देखना चाहते, समथिंग लाइक दैट। और उनका ध्यान तो पूरा आप पे ही है, भले आपने उनको ब्लॉक कर रखा है या कुछ भी कर रखा है, दे कैन फाइंड अ वे थ्रू एवरी सिचुएशन, क्योंकि प्यार ही इतना है, ठीक है। चलिए देखते हैं कि आगे क्या हो सकता है इस रिलेशनशिप में, व्हाट इज़ नेक्स्ट दैट इज़ गोइंग टू हैपन, आगे क्या होने वाला है इस कनेक्शन में। सबसे पहला कार्ड यहाँ पे जो है वो है मोडेस्टी, नंबर 15, तो नंबर 6 भी कुछ सिग्निफिकेंट हो सकता है। यहाँ पे नंबर 30 है द क्लिंगिंग, तो नंबर 3 कुछ सिग्निफिकेंट हो सकता है। 61 है इनर ट्रुथ, तो नंबर 7। अबंडेंस है नंबर 55, तो नंबर 10 या नंबर 1 की सिग्निफिकेंट हो सकता है। देखिए सबसे पहली चीज़ तो मैं आपको बता दूँ कि आपके पर्सन आगे जाके या आप दोनों का रिलेशनशिप ना, जो कॉम्प्लिकेशंस है ना आप दोनों के रिलेशनशिप में, वो ख़त्म होने वाली है, ठीक है। जो चीज़ें एक्सट्रीम में जा रही थी, जिसकी वजह से चीज़ें बहुत टॉक्सिक हो रही थी आपके रिलेशनशिप में, वो साइकिल ख़त्म होने वाला है, ठीक है। 5 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। देखिए डेफिनेटली मुझे लगता है कि आपके पर्सन रियलाइज़ करेंगे कि वो हर बार रिश्ते को अपने तरीके से नहीं रख सकते या बनाने की कोशिश कर सकते, क्योंकि जब क्या होता है, जब भी वो आपसे दूर जाते हैं, दे फील लाइक दिस, लैकिंग एनर्जी में आ जाते हैं। उन्हें उनके लाइफ में उन्हें लगता है मेरे पास कुछ नहीं है, एक जो होती है ना कि एक लैक वाली एनर्जी, कि मेरे पास कुछ बचा ही नहीं, मेरी लाइफ तो किसी काम की नहीं रही है। एक हारा हुआ जो इंसान होता है ना, उससे जैसा फील होता है, ऐसे आपको पर्सन को फील होने लगता है। एंड बहुत एबेंडन फील करने लगते हैं, बहुत बुरा होने लगता है। स्पेशली इस पर्सन को किसी का इग्नोरेंस अच्छा नहीं लगता, और आपका तो बिल्कुल नहीं। तो क्या होता है कि जब ये पर्सन अपनी कुछ बातें आप पे थोपते हैं, लाते हैं, एक्सपेक्टेशंस का बोझ डालते हैं और रिश्ते को ख़राब करते हैं, या ट्रस्ट इश्यूज़ की वजह से या किसी और सिचुएशन की वजह से, तो बहुत कॉम्प्लिकेट हो जाती है चीज़ें। तो अब ये पर्सन आगे जाके एक चीज़ करेंगे कि रिश्ते को कॉम्प्लिकेट नहीं करेंगे, दे विल कीप इट वेरी सिंपल, ठीक है। सब कुछ करना है बट एक दायरे में रहकर करना है, ताकि फिर से उन्हें इस एनर्जी में ना जाना पड़े। मुझे ये भी लग रहा है यहाँ पे कि आपके पर्सन आपकी तरफ खींचने वाले, लिटरली आप उनको खींच रहे हो अपने तरफ, ठीक है। एक पैशन जनरेट हो रहा है, एक अट्रैक्शन फील हो रहा है इस पर्सन को, वो प्यार, वो जो मिसिंग था, वो फिर से खिंचाव आपकी तरफ बढ़ रहा है इस पर्सन का। और मुझे लगता है कि आप दोनों एक इनसेपरेबल होने वाले हो, आपको कोई जुदा नहीं कर पाएगा एक दूसरे से, ठीक है। वन मोमेंट विल बी दैट जहाँ पे आप दोनों एक दूसरे को पाकर लिटरली खुश महसूस करोगे। यहाँ पे नाइट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, आपके पर्सन बहुत अट्रैक्शन फील कर रहे हैं आपके लिए, जिसकी कोई हद नहीं है, एंड दे आर मूविंग टूवर्ड्स यू, वो आप चार्ज कर रहे हैं, आपकी तरफ ही बढ़ रहे हैं। एरीज, लियो, सैजिटेरियस एनर्जी है। मुझे ये भी लगता है कि आपके पर्सन के इंटेंशंस में भी काफ़ी प्योरिटी आ रही है, काफ़ी क्लैरिटी आ रही है। इल्यूजन्स जो एक भ्रम पैदा करके रखे थे इस पर्सन ने, एक बबल में जो बैठे थे ना जाके, वो बबल फूट रहा है और सच्चाई बाहर आ रही है। उन्हें समझ में आ रहा है कि अगर वो आपके लाइफ में नहीं रहेंगे तो उनकी लाइफ हेल हो जाएगी, ठीक है। सो आई थिंक कहीं ना कहीं विजडम बढ़ रहा है इस इंसान का, एनलाइटमेंट हो रही है, उनका कॉन्शियसनेस बढ़ रहा है, वो आपको लेकर और अवेयर हो रहे हैं, ठीक है। येस, किंग ऑफ स्वर्ड्स, दे वांट टू बी द मैस्कुलिन, द स्ट्रॉन्ग मैस्कुलिन इन दिस एनर्जी। मुझे इस पर्सन की रीडिंग में एनर्जी इसी तरह लग रही कि भाई मुझे उसको खोना नहीं है, उसके लिए मैं कुछ भी करूँगा, उसको पाने के लिए, उसको अपने लाइफ में रखने के लिए आई विल डू एनीथिंग एंड एवरीथिंग।
एक चार्जिंग वाली एनर्जी, एक लीड वाली एनर्जी। एंड द लास्ट थिंग इज़ आप अपने लव लाइफ में अबंडेंस को अट्रैक्ट कर। अबंडेंस वो होता है जिसको, जो खोया है उसे तो पाना, लेकिन उससे और ज़्यादा एक्स्ट्रा चीज़ें पाना। तो अगर आपने इस इंसान की लाइफ के में अपनी जगह खो दी थी, अपनी फीलिंग्स खो दी थी, सब कुछ खो दिया था, तो वो तो मिलेगा ही आपको वापस, बट उसके साथ साथ ना आप जो डिज़र्व करते हो वो भी मिलेगा आपको। सी 8 ऑफ कप्स, ये रिलेशनशिप ने आपको बहुत थका दिया इमोशनली। प्यार होते हुए भी आपको दूर जाना पड़ा, दूर रहना पड़ा, अपने आप को समझाना पड़ा, एक अकेले में टाइम काटना पड़ा। नाउ आई सी देम कमिंग बैक। जैसे उन्होंने आपको पीठ दिखाकर चले गए थे ना, उसी तरह वापस भी आते हुए दिख रहे हैं मुझे। ओके, चलिए आपके लिए देखते हैं एक एडवाइस कार्ड से कुछ एडवाइस निकालते हैं आपके लिए। क्या ध्यान रखना है या क्या मैसेज है आपके लिए यूनिवर्स की तरफ से। पुश थ्रू योर इनसिक्योरिटी, तो आपके अंदर कोई इनसिक्योरिटी है क्या इस इंसान को लेकर या इस रिश्ते को लेकर, प्लीज़ उससे बाहर निकलिए, ठीक है। नेक्स्ट जो एडवाइस आपके लिए है वो है बिलीव इन योर गुड लक, तो अपनी गुड लक पे भरोसा करिए, ठीक है। एंड द लास्ट इज अटेंड टू द डिटेल्स, तो छोटी छोटी डिटेल्स है ना इस रिलेशनशिप को लेकर, इस पर्सन को लेकर, उस पर ध्यान रखिए। आप बहुत लेस अटेंटिव हो जाते हो और फिर प्रॉब्लम्स आ जाती है और फिर आपको बुरा लगता है। उससे पहले कि आपको कोई चीज़ बाद में जाके पता चले ना, थोड़ा सा टेंशन बढ़ाइए, इस रिश्ते को लेकर थोड़ा और अवेयर होइए, पर्सन को लेकर थोड़ा और अवेयर होइए, ठीक है। चलिए आपके लिए देखते हैं कुछ लव मैसेजेस और बाद में हम लोग रेमेडीज़ भी देखेंगे, ठीक है। चलिए लव मैसेजेस देखते हैं आपके लिए। ट्रस्ट इश्यूज़, डेफिनेटली मुझे लगता है आप दोनों में बहुत ज़्यादा ट्रस्ट इश्यूज़ है, जो कारण बनी है इस रिश्ते में, जो सिचुएशन है उसकी। ओके, माई पैशन फॉर यू इज़ अनएंडिंग, तो उनका जो जुनून है, पैशन है आपके लिए, वो कभी ना ख़त्म होने वाला है। आपके लिए अपने करियर पे फोकस कर रहे हैं ताकि अच्छी लाइफ दे सके आपको स्टॉक करते हैं, स्टॉक फॉलो यू एवरी डे एंड आई फील गिल्टी, और उन्हें गिल्टी भी लगता है कि यार ये मैं क्या कर रही हूँ या क्या कर रहा हूँ। आई अग्री आई वॉज डिसलॉयल टू यू, तो आपके साथ डिसऑनेस्ट थे, डिसलॉयल थे, उसको मान रहे हैं कि उन्होंने आपको चीट किया है। वन ऑफर यू ऑल माई लव, तो आपको अपना सारा प्यार देना चाहते हैं। इवन इफ़ आई एम मैड एट यू बट स्टिल आई लव यू, तो भले ही वो आपसे गुस्सा हो जाए लेकिन प्यार नहीं ख़त्म होता। डे ड्रीम अबाउट यू लॉट, बहुत डे ड्रीम करते हैं। फाइंडिंग अ वे टू रीच आउट, तो किसी तरह आप तक पहुंचना चाहते हैं। आई कैन सी माई सेल्फ ग्रोइंग विथ यू, तो आपके साथ वो अपने आप को एज अ पर्सन, एज अ लवर ग्रो होते देखना चाहते हैं। मेकिंग द राइट चॉइस, तो जो गलत चॉइसेस करे थे उसको हटा के सही डिसीजन करना चाहते हैं। देयर वॉज अ टाइम आई इग्नोर्ड योर लव, एक वक्त ऐसा था जब उन्होंने आपके प्यार को इग्नोर किया, एंड नाउ उनके पास कुछ नहीं बचा। एंड आखिरी मैसेज है इनडिसाइसिव, थोड़ा सा कन्फ्यूजन में है, डिसीजन नहीं ले पा रहे। एंड आपके लिए रेमेडीज़ देख लेते हैं कि यूनिवर्स किस तरह की रेमेडी आपको देना चाहते हैं, क्या रेमेडी है उनकी आपके लिए इस रिश्ते को ठीक करने के लिए। 2 रेमेडीज़ निकालूंगी, दोनों करोगे तो बेहतर है, एक करोगे तो अच्छा है, ठीक है, ठीक है। पॉजिटिव अफर्मेशंस सुनने हैं, बोलने हैं, लिखने हैं, ठीक है, रिश्ते को लेकर। और लास्ट है पेट और कैट, तो कैट ही नहीं, आप किसी डॉग को भी पेट कर सकते हो, लेकिन स्पेसिफिकली कैट आया है तो मे बी आपके लिए कोई एडवाइस है। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आप घर पे किसी कैट को ले आइए, आप कंफर्टेबल हो तो कर सकते हो, बट अगर नहीं तो किसी कैट को फीड करिए, ठीक है। स्ट्रीट कैट्स होती है ना। सो दैट वाज इट। अगर रीडिंग आपको पसंद आई है, रेजोनेट हुई है, तो वीडियो को एक लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करिएगा। इंस्टाग्राम पे प्लीज़ जाके फॉलो करिएगा, वहाँ पे भी मैं बहुत अच्छा चीज़ें डालते रहती हूँ जो शायद आप मिस कर जाओगे। बहुत लोगों ने अभी तक भी फॉलो नहीं किया है, ठीक है। सी यू नेक्स्ट वीडियो। एंड हाँ, बहुत से लोग मेरे नाम का फेक आईडी बना रहे हैं इंस्टाग्राम पे और आपसे पैसे ले सकते हैं झूठ बोल के कि मेरा प्रोफाइल है। प्लीज़ सेफ रहिए। मेरा एक ही चैनल, मेरा एक ही इंस्टाग्राम पे अभी पेज है फ़िलहाल, उसकी लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप उसी पेज पे जाइए। बाकी सारी जो आईडीज़ है वो फेक है, और अगर फिर आपके साथ कुछ फ्रॉड हो जाता है तो उसकी ज़िम्मेदार मैं नहीं होंगी, ठीक है। सी यू नेक्स्ट वीडियो।